हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप देखोगे तो मार्केट है अभी लाइव चल रहा है 10:16 यहाँ पे हुई है और मैंने यहाँ पे इंडेक्स में पोजीशन न बना के यहाँ पे क्या किया है, स्टॉक को चुना है आज के लिए। अगर आपको मैं इंडेक्स दिखाऊं तो इंडेक्स अभी निफ्टी है, निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी ने अभी कुछ खास किया नहीं है। निफ्टी इर्द गिर्द यहीं जहाँ खुला है वहीं घूम रहा है। निफ्टी में कोई मोमेंटम है वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैंने वापस से स्टॉक में ट्रेड करना पसंद किया है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने स्टॉक में पोजीशन बना रखी है। अगर मैं पोजीशन मेरी यहाँ पे दिखाऊं आपको तो एक सेकंड, मैं अगर आपने मेरी पोजीशन दिखाऊं तो यहाँ पे देखोगे तो मेरी पोजीशन में अभी 1700-1800 को प्रॉफिट है, वो यहाँ पे रन हो रहा है। ये अभी 2000 के लगभग भी यहाँ पे गया था। 200 क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ इंट्राडे के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट है वो अभी 2000 रुपये अपना यहाँ पे रनिंग हो रहा है। ये पोजीशन मैंने क्यों बनाई है, किस वजह से बनाई है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे स्टॉक के अंदर है। स्टॉक कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉक नहीं है, छोटा सा स्टॉक है और अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है वो रन हो रहा है। उसका रीजन क्या है, क्या लॉजिक है, उसके साथ मैंने यहाँ पे इस स्टॉक को चुना है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं एक वॉचिंग लिस्ट है वो अपनी रहता है और जो स्टॉक में जिसमें ट्रेड करना चाहूँगा वो मेरी रडार पे यहाँ पे रहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे स्टॉक है वो मेरी यहाँ रडार पे यहाँ पे रहते हैं। जैसे आप देखोगे तो मैंने कल भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था। अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है ग्रीन एवरीडे, बोर्डले, आईएक्स, रेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टॉक हैं वो मेरी क्या है वॉचिंग लिस्ट में थे। तो उनका क्या है, पहले मैं क्या है मोमेंटम यहाँ पे चेक करता हूँ। तो अगर स्टॉक अपन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो मैं जो टेलीग्राम पे देता हूँ वो ट्रेड में यहाँ पे भी करता हूँ, मगर मैं टेलीग्राम पे विद चार्ट पोस्ट करता हूँ ओनली आपको सिखाने के पर्पज से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्टॉक है, मैं आपको एक बार इसका मंथली यहाँ पे दिखाता हूँ स्टॉक का कि स्टॉक का जो मोमेंटम है वो यहाँ पे किस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या करता है, स्टॉक में एक धीरे धीरे एक करेक्शन है वो यहाँ पे था और एक ट्रेल लाइन अपसाइड की तरफ से आ रही थी। ये मैंने यहाँ पे मंथली का चार्ट है वो यहाँ पे लगा रखा है। मंथली के चार्ट में यहाँ पे जब यहाँ से स्टॉक ने मोमेंटम बनाना चालू किया और उसके बाद में स्टॉक ने क्या किया है, वापस यहीं आके अपना सपोर्ट है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर हैं इस कैंडल के अंदर, यहाँ पे वो इसमें एंटर हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक है वो इसी एक रेंज में यहाँ पे चल रहा है। तो स्टॉक ये मेन इंपॉर्टेंट हुआ कि ये मेरी रडार पे यहाँ पे आया। स्टॉक आने के बाद में मैं इसमें इंट्राडे और पोजिशनल किस प्रकार से यहाँ पे खेलता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेड लाइन आ रही है, ट्रेड लाइन के बाद में स्टॉक ने क्या है एक रेंज बनाना यहाँ पे चालू किया है। अगर आप देखोगे तो एक रेंज यहाँ पे है, तो इसको मैं किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेड करूंगा वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो करंट सिचुएशन में अपना प्रॉफिट है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट रन हो रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं चलने देता हूँ स्टॉक, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा सा अब अपसाइड की तरफ यहाँ पे मेरा टारगेट है, तो मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करके चलूंगा। तो अभी स्टॉक क्या करेगा, जब स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्टिव कब होंगे बायर, जब स्टॉक इस अपसाइड की तरफ यहाँ पे निकलेगा। जो इसका लेवल है वो लेवल अपनी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जब स्टॉक 500 के अबव यहाँ से निकलेगा तो इसमें रिटेलर ट्रेडर हैं उनकी एंट्री होगी और स्टॉक अपसाइड की तरफ यहाँ पे मूव करेगा। तो ये स्टॉक मैंने इंट्राडे में किस प्रकार से लिया है, क्योंकि इंट्राडे में भी जो ट्रेड है वो अपन यहाँ पे बनाते हैं। तो इंट्राडे का ट्रेड है वो मैंने क्यों लिया, उसके लिए है आपका ये तो कंफर्म हो गया कि मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक है वो बुलिश है, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से जब भी ये यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलेगा 500 के अबव तो एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देगा। तो अभी अपन बात करें करंट लेवल की, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। तो वीकली में अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ से एक डाउन साइड का मूव कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से अपसाइड की तरफ यहाँ पे निकला है। तो अभी आप देखोगे करंट लेवल में यहाँ पे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट वो रन हो रहा है। अगर आप परसेंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो स्टॉक में यहाँ पे 4-5% से भी अबव यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको रन कर लिया। ये मेरा एक सिंगल ट्रेड है। अगर मैं आपको मेरा वो पोजीशन बुक दिखाऊं तो ये मेरा सिंगल ट्रेड है, किसी भी ऑप्शन में मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन फिलहाल नहीं बना रखी है। सिर्फ सिंगल स्टॉक में मैंने सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी नहीं 200 क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो लाइव ट्रेड आपके सामने यहाँ पे चल रहा है। तो मैं वापस स्टॉक पे चलते हैं।
तो स्टॉक है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वीकली पे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में निकला है। तो अगर मैं आपको एक बार इसका आवरली चार्ट यहाँ पे दिखाऊं तो आवरली चार्ट में आप क्या देखोगे, आवरली चार्ट में क्या हुआ था, स्टॉक के पास में ये एक ट्रेड लाइन थी। तो मेरे रडार पे इसलिए आया स्टॉक, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे बनाया। उसके बाद में क्या एक ट्रेड लाइन है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। होने के बाद में कल स्टॉक में क्या हुआ, 20 तारीख के दिन स्टॉक क्या कर रहा था, स्टॉक में एक बुलिश कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो बुलिश का मतलब ये कैंडल है कि इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर है वो यहाँ पे डले हैं और इंस्टीट्यूट वाले होंगे या कोई बड़े एफआई या डीआई होंगे। तो इस कैंडल में उन्होंने क्या किया है, एंटर किया है। एंटर करने के बाद में अगर आप देखोगे तो स्टॉक 2 दिन यहाँ पे पोज लिया है, स्टॉक ने यहाँ पे पोज लिया है। पोज लेने के बाद में यहाँ से स्टॉक है वो अपसाइड की जर्नी को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। करंट लेवल ये है मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा था, ये लेवल जब यहाँ से स्टॉक निकलेगा तो मैं यहाँ पे एंटर होऊंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक में एक बुलिश कैंडल थी, बुलिश के बाद में स्टॉक ने 1 आवर पे एक शानदार रेंज यहाँ पे बनाई है। जब रेंज का यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पे अपन को मिला है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो अभी अपन को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से क्या है, स्टॉक को फाइंड आउट करके मोमेंटम ट्रेड करना भी एक अपने आप में आर्ट होती है। तो क्योंकि अगर आप मान लो कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने लिया और स्टॉक यहाँ से चलने गया, चल दिया, मगर स्टॉक क्या करेगा, आपको डराएगा। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक में कोई मोमेंटम भी नहीं आता और एसएल भी लेना पड़ता है। तो एसएल भी क्या है, मैं अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलता हूँ, क्योंकि मनी मैनेजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। तो मैं मनी मैनेजमेंट को भी यहाँ पे साथ लेके चलता हूँ। तो आप अपने रिस्क के अनुसार यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। ये ओनली मैंने आपको एक एजुकेशन पर्पज के लिए ये यहाँ पे लाइव वीडियो है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रिटेलर ट्रेडरों का जो मोमेंटम होगा वो 500 के अबव होगा, क्योंकि 500 के ऊपर इसका जो ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक में एक बड़ी रैली है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी आप देखोगे कि स्टॉक है वो वापस से नीचे की साइड में फिसल रहा है, तो अपना प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यानी 2200-2300 पे आ गया, जहां 3000 का प्रॉफिट रन था। तो इस तरह से क्या है कि स्टॉक आपको डराएगा मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो, अगर आप बार बार अपने पोर्टफोलियो को वहां देखोगे तो आप क्या है, लाइव ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपनी कैंडल के ऊपर यहाँ पे फोकस करना है, अपने टारगेट पे यहाँ पे फोकस करना है। तो फिर आप स्टॉक में या कोई भी इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें यहाँ पे बने रहोगे, क्योंकि अभी मार्केट है वो भी बुलिश यहाँ पे चल रहा है ज्यादा। तो मूल जैसे आज अभी देखें तो इंडेक्स में जो ट्रेड करते हैं, मैं भी इंडेक्स में करता हूं, मगर इंडेक्स में अभी कोई मूव है वो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने इंडेक्स को एक बार के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। इसलिए मैंने स्टॉक को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। कल भी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक जो दिए थे, नेलको दिया था, ग्रीन प्ले दिया था, एरिस दिया था, जो भी स्टॉक थे वो अपने अपर सर्किट है कल वो उन्होंने हिट किए हैं। तो स्टॉक को फाइंड करना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो स्टॉक में जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि स्टॉक ने अपनी इस रेंज को यहाँ से क्या किया है, ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने के बाद में जिन्होंने भी यहाँ किसी ने सेल किया है तो वो क्या कर रहे हैं, इसमें सेलिंग प्रेशर है वो क्रिएट कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जो नए जो पोजीशन बनेगी, बनने के बाद में जो मोमेंटम आएगा तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव है वो अपन को देखने को मिल सकता है। तो मैं अभी इस पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके चल रहा हूँ। मैं प्रॉफिट को यहाँ पे बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ कि प्रॉफिट है वो आज नहीं तो कल जनरेट होता ही रहता है, लॉसेज हैं वो भी चलते रहते हैं। मगर यहाँ पे मेन मेरा जो इंटेंशन है वो है टारगेट। तो मैं मेरे टारगेट पे यहाँ पे बाहर निकलूंगा, क्योंकि अभी मेरी बाइंग प्राइस से स्टॉक है वो काफी अबव यहाँ पे निकल चुका है। तो मुझे लॉसेज होने का यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके चलूंगा। क्योंकि मेरा टारगेट है थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, अगर एक ही फ्लो में यहाँ पे स्टॉक जाता है तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पे करके लेके जा सकता हूँ। इसलिए ये क्या है कि स्टॉक का जो मोमेंटम है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि टेक्निकल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टॉक में टेक्निकल और फंडामेंटल है। अगर फंडामेंटल आप कब देखोगे, जब आपको बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आप फंडामेंटल देखोगे, अदरवाइज आप फंडामेंटल नहीं देखोगे। क्योंकि टेक्निकल जिनको अच्छा होगा तो वो इंट्राडे के अंदर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मेरा यहाँ पे नेट का इशू है,
तो अभी मैं अपनी पोजीशन को चलने देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।